हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यू है, डीएसबीएम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के। इसमें जो है 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। डिफरेंट जो आपके एग्जाम्स हैं फार्मासिस्ट के हैं, वो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो आपके जो भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिपाही फार्मासिस्ट का एग्जाम है, एमपी में फार्मासिस्ट का एग्जाम है, हरियाणा का है, बाकी तमिलनाडु में हमारे भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जितने भी और आपके जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है और जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये जो एमसीक्यूज है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आप सबके लिए। ओके, तो किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चैनल पर नया, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए, इन फार्मेसी लासा स्टैंड्स फॉर, तो LASA लासा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, लुक अलाइक साउंड अलाइक, तो आपका ऑप्शन जो 1 ही राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक का जो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, EOQ, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट टेक्निक्स जो आती है उसमें आपके एक EOQ आता है। तो EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या मिनिमाइज करते हैं? देखिए, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोथ, या सप्लायर प्राइस। तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमाइज करना होता है। आंसर इज ऑप्शन 3 बोथ। ओके, नेक्स्ट है ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो ABC एनालिसिस में ABC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, क्या होती है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, ABC एनालिसिस में क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और ये भी जो आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक है, उसमें से आपका एक आता है ABC एनालिसिस। ओके, आइटम्स को डिवाइड करते हैं, A आइटम, B आइटम और C आइटम, वो अभी आगे क्वेश्चंस में आएंगे हैं। अभी देखिए इसका आंसर, देखिए ऑप्शन देख ले होंगे आप लोगों ने। तो देखिए ABC एनालिसिस किस पे बेस्ड है? तो ये होती है कंजप्शन वैल्यू ऑफ द मटेरियल। ओके, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डैश साइड, क्रेडिट, डेबिट, असेट, लायबिलिटी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज डेबिट साइड। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है अकाउंट का दैट इज क्रेडिट साइड। जैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन कौन सी होती है? जनरल, लेजर, कैश बुक या नन। ठीक है, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपका क्या आ जाएगा? जनरल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड। देखिए, होम ट्रेड जो होता है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, ये होता है इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है, आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम अबाउट 70% टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ABC एनालिसिस के आइटम्स के ऊपर, कई बार A आइटम का पूछते हैं, कभी B आइटम का, कभी C का, ज़्यादातर जो है A आइटम का ही पूछा जाता है। बहुत से मतलब कि बहुत बार एग्जाम में, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए भी। इस वीडियो में देखिए, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो डिफरेंट एग्जाम में ही आए हुए हैं और अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। आप इनका मेथड देखना, अलग तरीके से पूछे हुए हैं। अभी देखिए इसको, देखिए, आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ बजट। देखिए, 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओके, तो ये आपके हो गए बहुत ही कॉस्टली आइटम्स हो गए, तो ये आपके A आइटम्स होते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A आइटम्स। मतलब कि आपने याद रखना है A आइटम मतलब कि कॉस्टली आइटम है, तो ये जो है 70% बजट कंज्यूम करते हैं और 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? A आइटम। ओके, देखिए लिखा हुआ है इसमें, A आइटम जो होते हैं 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री कवर करते हैं और जो 70% बजट कंज्यूम करते हैं। B आइटम में 20-20 याद रखना होता है आपको, ये कंज्यूम करते हैं 20% बजट और कवर करते हैं 20% इन्वेंट्री। C आइटम होते हैं वो A आइटम का अपोजिट हो जाएगा कि ये 70% जो है टोटल इन्वेंट्री को कवर करते हैं और 10% जो है बजट कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये मतलब बिल्कुल सिंपल है एक तरीके से याद रखने में, है ना, क्योंकि अगर आपने एक याद कर लेना तो आपको दोनों मतलब बिल्कुल याद हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ A आइटम्स याद करने होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड इज अ मेथड एसोसिएटेड विद, देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, परचेस प्रोसीजर, कोडिफिकेशन ऑफ आइटम या प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट है, इन ए ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन आर कोल्ड। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है,
कि जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्रैप आइटम, ऑब्सोलीट, सरप्लस या डोरमेंट, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्सोलीट आइटम्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज रिलेटेड टू, देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय ट्रेड, बैंक, इंश्योरेंस या करेंसी। आंसर इज ऑप्शन बी बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट विच रिलेट्स टू इनटेंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल या फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी रियल अकाउंट। दिस आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन सेट ऑफ बुक इज, तो इसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग या कंप्यूटिंग। तो इसे बोलते हैं ऑप्शन बी बुक कीपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज, ओके 10 स्क्वायर मीटर, 15, 16 या 20 स्क्वायर मीटर। आंसर इज ऑप्शन ए 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस इज कॉल्ड, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूस कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो ये होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वन विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से बताना कौन सा जो है इनकरेक्ट है। देखिए असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बिल्कुल सही है, असेट्स जो होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो सेकंड में लिखा है एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, तो देखिए एसेट इसको लायबिलिटी को इधर लिया, ये लायबिलिटी इज टू कैपिटल, बिल्कुल सही है। असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, अब इसको सी को इधर लिया ये, तो ये भी सही लिखा हुआ है। बाकी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, तो आपका ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी का एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आपने ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश ट्रांजैक्शंस विद डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या लेजर। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस ऑफ द ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट या बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, अल्फाबेटली बोथ ए एंड बी नन। तो ये हो जाएगा एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये किस में आते हैं, देखिए करंट असेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल्स या मिसलेनियस असेट्स। तो ये होते हैं ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा इनटेंजिबल असेट्स में आते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। ओके, देखिए करंट असेट्स होते हैं विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। तो ये आपके करंट असेट्स में आते हैं, जिसमें कैश एट बैंक, बिल्स, डेप्टर, स्टॉक, ये सब क्या करंट असेट्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इन इज अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कन्वीनियंस ऑफ फार्मासिस्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ रूल्स इन शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस या ऑल। तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल इन शेड्यूल एंड। ओके, नेक्स्ट है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो बैलेंसिंग जो होती है वो होती है लेजर में होती है। आंसर इज ऑप्शन 1 लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेजेस ऑफ लेजर्स आर कॉल्ड, तो लेजर के पेजेस को क्या बोलते हैं, फोलियोज बोलते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर, तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है VED वेद एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर, तो इन्वेंट्री कंट्रोल की ही एक टेक्निक होती है VED एनालिसिस। तो इसमें जो होते हैं वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल होता है इसका फुल फॉर्म, तो ऑप्शन 2 में दिया है वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। नेक्स्ट है EOQ स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता ही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपके ऑप्शन 1 में ही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर इज कॉल्ड, ठीक है। तो ऑर्डर को प्लेस करा और उसको रिसीव करा, उसके बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% तो एक्सपेंडिचर है, खर्चा कितना है 70%, मतलब कि 70% तो ये बजट कंज्यूम कर रहे हैं, और 10% ऑफ ड्रग मतलब कि 10% इन्वेंट्री, वही है कौन से बताइए, 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं, 70% खर्चा आ रहा है इनके ऊपर। तो ये आपके हो गए कॉस्टली आइटम्स है बहुत ज़्यादा, जो किसकी बात हो रही है, आपके ए आइटम्स की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, EOQ जो होता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आता है ये। ओके,
नेक्स्ट है इन ABC एनालिसिस ए आइटम्स आर, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ABC एनालिसिस के बारे में। देखिए 10 to 20% ऑफ आइटम एंड 70 to 80% ऑफ एक्सपेंडिचर, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ना, क्योंकि ये आइटम तो होते हैं, हमने पढ़ा 10% तो होते हैं ड्रग का, टोटल ड्रग का, और जो 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं ना। बाकी एक बार देख लीजिए ऑप्शन 1 to 2% ऑफ आइटम एंड 70 to 80% ऑफ एक्सपेंडिचर, तो 1 to 2% होता है, 10 to 20 ही होता है। नेक्स्ट 10 to 20% ऑफ आइटम्स एंड 90 to 95% ऑफ एक्सपेंडिचर, तो आपका देख लीजिए सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ही आपको निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर फॉर परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम इज कॉल्ड, तो ये वही है लीड टाइम वाला क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है लीड टाइम वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ओरिजिनल एंट्री की बुक में कौन सा नहीं आता, जनरल्स आते हैं, सेल बुक, कैश बुक भी आ जाएगी, लेजर्स नहीं आते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जो होती है क्या होती है, दिस आर बुक फॉर अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो ये होती है ओरिजिनल एंट्रीज की बुक हो गई, जैसे जनरल्स हो गई, कैश बुक होती है, अदर डे बुक्स होती है। कैश बुक्स में सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनार कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक आती है। अदर डे बुक्स में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक आता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द लेजर, तो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करता है लेजर में, तो ये होता है आपका अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज कैन बी रेफर टू, तो इन्वेंट्रीज देखिए रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स है ऑल, तो ये सारी ही चीज़ें आ जाएंगी इन्वेंट्रीज में, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट परचेज इंटेंट इज अ टाइप ऑफ, तो ये होता है एक टाइप का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, आंसर इज ऑप्शन 2 इंटरनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग फर्म में कितने पार्टनर्स अलाउड होते हैं, ये आपके 10 होते हैं। नेक्स्ट 7 एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इसे क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन बुक अकाउंट, ठीक है। द कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस, तो देखिए रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, तो ये मनी मेजरमेंट में आ जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जैसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि 1 मैन बिजनेस, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मेल ऑर्डर बिजनेस इज, तो ये क्या होता है, ये होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ यूज टू मेजर एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, तो ये होता है लिक्विडिटी रेशियो होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, ओके। तो देखिए कॉस्ट कंसेप्ट, मैनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, तो ये आपका होता है जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज द पॉइंट ऑफ सेल विच कंसेप्ट इज अप्लाइड इन दिस, तो ये रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोर रूम ऑफ ए 700 बेड हॉस्पिटल, ओके। तो स्टोर रूम के लिए पूछा है और वो भी 700 बेडेड हॉस्पिटल्स के स्टोर रूम के लिए पूछा, ओके। तो देखिए इसका आंसर तो आपका हो जाएगा 2400 स्क्वायर फीट हो जाएगा 700 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, ओके। तो देखिए स्टोर रूम लिखा हुआ है 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 450 स्क्वायर फीट, 300 बेडेड के लिए 1000 स्क्वायर फीट और 700 बेडेड के लिए 2400 स्क्वायर फीट, जो आपका जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ओके। ऑप्शन जो आपका हो गया राइट सी। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिस्पेंसरिंग एरिया इन स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन द 100 बेड्स कैपेसिटी हॉस्पिटल, तो उस टाइप का ये बस इसमें जो है डिस्पेंसरी एरिया पूछा है और वो भी 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, तो ये हो जाएगा 350 आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो डिस्पेंसरी एरिया में लिखे हुए हैं 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 350 स्क्वायर फुट, 300 बेडेड के लिए 500 स्क्वायर फुट और 700 बेडेड के लिए 800 स्क्वायर फीट होता है, ओके। जैसे एवरेज जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ, तो एवरेज जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है मंथली और वीकली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, तो ये होता है
स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ABC एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जो आपको ऑप्शन डी में दिया है। जैसे एंट्री फ्रॉम जनरल से लेजर, जनरल से लेजर्स में जो एंट्री करते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पोस्टिंग बोलते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पोस्टिंग होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड ऑब्सोलीट आइटम, स्क्रैप आइटम, सरप्लस या डोरमेंट आइटम। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।